हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल दीक्षा स्टडी हब। आज हम शुरू स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। आज हम इसमें पढ़ेंगे ये कल यहाँ तक हमारा हो गया था। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे यदि sin थीटा इज इक्वल 12/13 हो तो cos थीटा प्लस sin थीटा का मान बताओ। तो आपको ट्रिपलेट्स के बारे में बताया था। एक ट्रिपलेट्स होता है हमारे पास 12, 13, 5। फिर ये हमारे पास हो गया एक समकोण त्रिभुज। साइन क्या होता है हमारे पास? साइन होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण। लंब हमारे पास हो गया 12, कर्ण हो गया 13। हमें ये बताना है। तो जब हमारे पास ये वैल्यू दे रखी, ये वाली वैल्यू दे रखी, तो हम ट्रिपलेट से क्या हो गया हमारे पास 12 भी और 13 भी, और ये हमारे पास हो गया 5। अब हम इसके लिए सबसे बिल्कुल इजी हमें क्या चाहिए, cos थीटा प्लस sin थीटा का वैल्यू चाहिए हमको। तो हम cos थीटा क्या होगा हमारे पास, cos थीटा हो गया आधार बटे कर्ण प्लस sin थीटा क्या होगा हमारे पास लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होगा तो लंब आधार क्या है हमारे पास 5, कर्ण क्या है 13, प्लस लंब क्या है हमारे पास 12 और कर्ण क्या है 13। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये दोनों इक्वल हैं तो क्या होगा 13 और इनको प्लस कर दे क्या हो गया 17। ये हमारा आंसर। अब हम करेंगे एक क्वेश्चन और करेंगे हम यहाँ पर। यदि sin थीटा इज इक्वल 5/13 हो तो cos थीटा प्लस sec थीटा का मान बताइए। यहाँ पर हम ट्रिपलेट्स का यूज़ करेंगे। सेम पहले वाले ट्रिपलेट्स यूज़ करेंगे हम यहाँ पर 5, 13, 12। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होती है। हमने यहाँ पे समकोण त्रिभुज लिया और ये हमारे पास लंब हो गया 5, ये 13 और इसमें हमें आधार बताना है। तो 5 हो गया, 13 तो बचा क्या, आधार हमारा क्या हो गया 12। तो हम यहाँ पे हमें क्या निकालना है, cos थीटा प्लस sec थीटा। cos थीटा हमारे पास होगा आधार बटे कर्ण प्लस sec थीटा हो गया हमारे पास कर्ण बटे आधार। आधार का वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर। आधार हो गया हमारे पास 12, कर्ण हो गया 13 प्लस कर्ण क्या हो गया 13, आधार हो गया 12। इसको कैलकुलेट करेंगे। दोनों का एलसीएम लिया तो क्या आया 156। ये 13 को इससे हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये इसकी कैलकुलेट इसमें करेंगे तो आ जाएगा 144 प्लस 12 की जब हम इससे वो करेंगे फिर उसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा 169 इज इक्वल, इनको प्लस कर दो, प्लस करके क्या आएगा 300, 156 इसका आंसर। समझ आया? अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास है,
यदि tan थीटा 4/3 हो तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान बताइए। यहाँ भी हम ट्रिपलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। tan थीटा हमारे पास क्या होता है? tan थीटा होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास क्या हो गया? लंब हो गया हमारे पास 4, आधार क्या हो गया 3। हमें कर्ण निकालना है तो हम ट्रिपलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। 5 3 4 4 भी है 3 भी, और ये क्या हो जाएगा हमारा 5। अब हमें इसकी चीज़ क्या चाहिए? ये वाले पुटअप कर लेंगे। 5 ऐसे कैसे ही, साइन का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण -3 गुना आधार बटे कर्ण। साइन थीटा का हमारा वैल्यू होगा लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण। अब हम इनकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। 5 गुना लंब हमारे पास क्या है? लंब हो गया 4, कर्ण हो गया 5 -3 गुना 3 गुना 5, और ये हो गया हमारे पास 4/5 प्लस 2 मल्टीप्लाई आधार क्या हो गया 3, कर्ण हो गया 5। अब हम जो ये हमारे अपने यहाँ तक का कर दें, हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। 4 की हमने 5 में की, 5 चौक 20, 3 की इसमें करी कितने होगा 9, नीचे कितना है सेम 5 है तो 5 लिख दिया। अब नीचे वाले को सोल्व करेंगे। 5 का एलसीएम लिया तो नीचे कितना आ गया 5, और ये 4 ऐसे कैसे प्लस 3 दूनी 6। अब 20 में 5 से ये वाला 5 कैंसिल हो गया। 20 में से 9 गए कितने 20 में से 9 गए कितने बचे 11, और यहाँ पे कितने 4 और 6 10, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करेंगे 4th क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करेंगे। यदि tan थीटा हो तो sin थीटा और cos थीटा का मान बताइए। तो tan थीटा हमारे पास क्या होता है? tan थीटा √3 हो गया 1। सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। tan थीटा क्या होगा हमारे पास? लंब बटे आधार। तो लंब क्या है हमारे पास √3, आधार क्या है 1। तो हमें कर्ण चाहिए। कर्ण निकालने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, कर्ण स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा ऐसे कैसे रहेगा? लंब क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस आधार हो गया 1 का स्क्वायर। कर्ण को हमने x स्क्वायर मान लिया। यहाँ पर ये से ये कैंसिल हो गया, और एक का हमेशा एक आ जाएगा। ठीक है। अब x स्क्वायर 3 और 1 कितने हो गए 4, और अगर हम 4 का अगर हम
रूट देखे तो क्या आ जाएगा 2। तो ये कर्ण हमारा निकल के आ गया 2। तो अब निकालना है हमें, क्या निकालना है, एक तो साइन और एक कॉस। साइन थीटा इज इक्वल क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है हमारे पास √3, कर्ण क्या है 2। अब हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारे पास 1 और कर्ण क्या है 2। तो ये हमारा हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन 5। अगर हमारे पास यदि फाइव साइन थीटा इज इक्वल 3 हो तो फाइव कॉस थीटा प्लस 5 साइन थीटा टेन थीटा प्लस 5 साइन थीटा का मान बताइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये 5 है साइन थीटा इज इक्वल 3, जो साइन थीटा ऐसे ही रहेगा और जो ये 5 है ये नीचे चला जाएगा इधर। तो ये होगा साइन थीटा ऑन 5। तो यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें हमारे पास हो गया 3, कर्ण हो गया 5। ये तो ट्रिपलेट्स से का भी यूज़ कर सकते हो तुम। यहाँ पे ट्रिपलेट्स से हमारे पास एक 3, 4, 5, एक ट्रिपलेट्स होता है हमारे पास 3, 4, 5। तो यहाँ पे ट्रिपलेट्स का यूज़ करेंगे 3, 4, 5। यानी कि अगर हमारे पास एक 3 है और एक 5 है तो हमारे पास एक जगह क्या होगी 4। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुटअप करेंगे। क्या है 5 cos थीटा प्लस 5 साइन थीटा यहाँ पर हो गया टेन थीटा प्लस 5 साइन थीटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 5 ऐसे कैसे ही रखेंगे, cos थीटा का मान रखेंगे। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण प्लस ये 5 ऐसे कैसे ही। साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण। इतना हो गया। अब यहाँ पे नीचे वाला टेन थीटा का क्या होगा, लंब बटे आधार प्लस 5 ऐसा कैसा है। और साइन थीटा का मान क्या होगा, लंब बटे कर्ण। इनकी सबकी वैल्यू हम रख देते हैं। 5 ऐसा कैसा ही, आधार क्या था हमारे पास 4 था और आधा कर्ण क्या था 5 प्लस ये 5, लंब क्या था 3, कर्ण क्या था 5। फिर 10 ऐसे कैसे रखेंगे, लंब क्या था हमारे पास 3, आधार क्या था 4 प्लस ये वाला 5 प्लस लंब कितना था 3 और ये कर्ण कितना था 5। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन हम सबसे पहले कैसे करेंगे, इससे करें तो कितना आ गया 20, 5 के गुणज में कर दी कितना आ गया 20 आ गया ना। ये इसके इसमें करें कितना आ गया 5 या 15। इनका दोनों का सेम एलसीएम तो क्या रहेगा 5। अब हम नीचे वाला का
4 कर 5 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, कितना होगा 20। अगर हम इसे 4 को इससे वो करेंगे, 4 5 4 4 पंजे 20 20। पहले इसे यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, 10 की मल्टीप्लाई इसमें करी कितना हो गया 30 प्लस 5 या 15। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अब कितना आ गया, कैलकुलेशन करो। ये आ गया ना अब हमारे पास। तो अब यहाँ पे देखो 15 20 कितने हो गए 35, 5 ऐसे कैसे रहेगा, और ये कितने रहेंगे 150 प्लस 60। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अभी इसे कैलकुलेट करेंगे, इसे कैलकुलेट 5 सत्ते 35, 7 आ गया, कितना आया, चलो पहले तुम इसे कैलकुलेट कर लो। ये 5 सत्ते 35, 7 आ गया। अब 150 को और इससे 60 को हम वो प्लस करेंगे तो क्या आ गया 210 बटे 20। ये हो गया हमारे पास 7/1। इसे 1 मान लिया हमने, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इस 0 से 0 कैंसिल। अब हमारे पास हो गया 7/1 21/2। तो इसकी तो मल्टीप्लाई इससे कर देंगे हम, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करो। 7 की मल्टीप्लाई किससे होगी 2 से, और इसकी 21 की किससे होगी मल्टीप्लाई 1 से। तो 7 या 21, तो ऊपर कितना रह गया 2 और नीचे कितने रह गए 3। ये इसका आंसर।